हेलो मेरे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे अच्छे होंगे। और आज जो है वो अपना जो चैप्टर जो फर्स्ट जो है उस कंप्लीट हुआ, उसके अपन न्यूमेरिकल्स की अपन डिस्कशन करेंगे मेरे बच्चों आज। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा अपने पास में। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन जो अपने पास में जो छोटे वाले जो शॉर्ट नोट जो क्वेश्चन आते हैं उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं मेरे बच्चों। तो इसमें जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है अपने सामने कि दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य बल 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो प्रत्येक आवेश का मान कितना है? क्या क्वेश्चन है? दो चार्जेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, और दोनों जो है वो कितनी डिस्टेंस पर रखें? 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखें, उनके मध्य रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। क्या क्वेश्चन है बेटा? ये बोलना चाह रहा है कि टू चार्जेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस अपने को गिवन है, ये आर अपने को गिवन है, और दोनों के बीच में फोर्स दे रखा है बेटा कि दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दोनों सेम नेचर के हैं, ये इस पे इधर रिपल्सन लगाएगा, ये वाला इस पे इधर रिपल्सन लगाएगा, और ये जो फोर्स जो है ये अपने को गिवन है, फोर्स अपने को गिवन है। तो अपने को क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि क्यू फाइंड आउट कीजिए बेटा। तो बड़ा आसान से है मेरे बच्चों, कूलम्ब फोर्स के इस पे अपन अप्लाई करेंगे, कूलम्ब फोर्स अप्लाई करेंगे तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू K इंटू Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो Q इंटू Q स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा अपने पास में R स्क्वायर हो गया। Q का अपने से वैल्यू पूछ रहा है बेटा, तो यहाँ से अपने पास में F इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो गया मेरे बच्चों। Q का वैल्यू चाहिए तो Q स्क्वायर बराबर हो गया FR स्क्वायर बटे कितना हो गया K। Q का वैल्यू चाहिए तो इसको रूट लगा देते हैं मेरे बच्चों। इसको थोड़ा और मिनिमाइज करना चाहो तो इसको लिख सकते हो R स्क्वायर, तो R बाहर आ जाएगा अंडर रूट F डिवाइडेड बाई K। अब F का वैल्यू अपने को गिवन है मेरे बच्चों, और K का वैल्यू अपने को गिवन है। K का वैल्यू अपन जानते हैं 9 × 10⁹। F जो है आपको रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू दे रखा है इसमें 1.6 न्यूटन, 1.6, और R का वैल्यू दे रखा है बेटा अपने को 3 मीटर। तो R जो है वो 3 मीटर है, F जो है वो 1.2 न्यूटन है, और K इक्वल टू 9 × 10⁹ ये अपने पास में वैल्यू है। तीनों वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों। कैलकुलेशन आप लोग अब थोड़ा कर सकते हो बेटा मैनेज, क्योंकि इसमें अपने को टाइम ज्यादा लगेगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जरा देखिए, दो आवेशों के मध्य दो चार्जेज हैं, उनके बीच में जो फोर्स है वो F है, उनके बीच के डिस्टेंस को अगर 3 टाइम्स कर दिया जाए तो आवेशों मध्य बल कितना होगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। दूसरा ये बोलना चाह रहा है कि दो चार्जेज है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतना उनके बीच में कूलम्ब फोर्स होगा मेरे बच्चों। ये बोल रहा है कि अगर इसको डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दिया जाए, 3 टाइम्स मोर कर दिया जाए तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स है बेटा, बिल्कुल मध्य बीच की डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर दें तो इसको अगर 3 टाइम्स करेंगे मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा? ये F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? इसको Fn मान लेते हैं अपन, तो K Q1 Q2 चार्जेस के वैल्यू उसने चेंज नहीं किया, 3 टाइम्स कर दिया तो 3R का स्क्वायर हो गया मेरे बच्चों। तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 9 × R स्क्वायर। ये क्या बन गया बेटा अपने पास में? Fn बन गया बेटा, तो कितना होगा? Fn डिवाइडेड बाई 9। तो फोर्स जो है वो इतना हो जाएगा, तो F2 इक्वल टू Fn डिवाइडेड बाई 9, इतना अपने पास में फोर्स का वैल्यू आ जाएगा मेरे बच्चों। बड़े आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किसी वस्तु को 5 × 10⁻⁻19 कूलम्ब से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं उसमें से वो अपने को रिमूव करने होंगे? ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों अपने पास में। तो जरा देखिए क्या क्वेश्चन है अपने पास में। ये क्वेश्चन, किसी वस्तु को 5 × 10⁻⁻19 कूलम्ब से पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी? देखो क्या क्वेश्चन है कि एक बॉडी है और इस पे से कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पूछ रहा है, ताकि इस पे जो चार्ज जो है वो 5 × 10⁻⁻19 कूलम्ब आ जाए। दैट्स योर क्वेश्चन। तो देखो मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन अपन पढ़ गए थे कि जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव किया जाता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं होते हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए उस पर ज्यादा पॉजिटिव आ जाता है मेरे बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो वो कम हो गया मेरे बच्चों, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है बॉडी। तो कितना चार्ज होता है? Q बराबर Ne। क्या चाहिए बेटा अपने को? N चाहिए, तो N इक्वल होगा Q बटे E। Q कितना अपने पास? 5 × 10⁻⁻19 इंटू E का वैल्यू अपन जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19। ये कैंसिल आउट हो गया मेरे बच्चों, 10 हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर 50 चला गया। जब इसको अपन सॉर्ट आउट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो चार्जेज 9E तथा E, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है बेटा। ये बोल रहा है कि दो चार्जेज हैं अपने पास में, एक तो है अपने पास में 9E और E, दो चार्जेज अपने पास में 9E और अपने पास में E, दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है R वो 16 सेंटीमीटर है। R इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है बेटा अपने पास में।
अब ये बोलना चाह रहा है कि जो थर्ड जो चार्ज है Q, थर्ड चार्ज है Q, थर्ड चार्ज जो है Q, इसको कहाँ अपन इसको पुट करें ताकि ये जो थर्ड जो चार्ज है वो थर्ड चार्ज की पूछ रहा है कि Q चार्ज कैसे बैलेंस में रहे। देखो मेरे बच्चों क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अपने पास में इसको मान लिया Q1 चार्ज, इसको मान लिया Q2 चार्ज, टू चार्जेस 9E और E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर से क्या है बेटा डिस्टेंस पे हैं दोनों चार्जेस। थर्ड चार्ज एक लेके आ रहा है, इस थर्ड चार्ज का नेचर कैसा है, प्लस चार्ज है, इसको अपन कहाँ रखें ताकि ये बैलेंस कंडीशन के अंदर रहे, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखो मेरे बच्चों, अगर इसको यहाँ रख के देखते हैं अपन, पॉसिबिलिटी देखते हैं, दो चार पॉसिबिलिटी। अगर इस Q चार्ज को अपन यहाँ देखते हैं तो इसमें और इसमें क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा, मतलब ये वाला नेगेटिव चार्ज है इसको अपनी ओर खींचेगा बेटा इसको, और ये जो 9E चार्ज है ये भी नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, इसको अपनी ओर करेगा बेटा। तो इस पे कभी भी ये बैलेंस कंडीशन में नहीं आएगा। देखो बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या, बैलेंस कंडीशन का मतलब ये है कि बेटा वो जो बॉडी है उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ये बैलेंस कंडीशन का मीनिंग होता है। बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन का मीनिंग होता है कि उस पे एफ नेट जो है वो कितना होना चाहिए मेरे बच्चों, 0 होना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि इस कंडीशन के अंदर एफ नेट 0 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है, तो दोनों ऐड होंगे बेटा, फोर्सेस नहीं हो सकता। ऐसे अगर इधर रख के देखें तो अभी अपने पास में फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाला भी इसको अपने अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी कभी यहाँ पे भी कभी बैलेंस कंडीशन में नहीं आ सकता। चार्ज यहाँ कहीं रखता हूँ बेटा, इसका अपन यहाँ कहीं चेक करते हैं बेटा इसको, तो जैसे यहाँ रखेंगे अपन देखेंगे बेटा इसको, तो ये 9E चार्ज जो है वो इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, इसको मान लिया F1 और इसका नाम रख दिया बेटा अपन ने Q, तो Q चार्ज को अपन कोई भी पॉइंट नाम दे दीजिए बेटा, सबसे O दे दिया F1O। इसी प्रकार ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा बेटा, अपनी अट्रैक्ट करेगा बेटा F जो है F2 नॉट इस पे फोर्स लगा रहा है, दो फोर्सेज अपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक्ट कर रहे हैं। तो ये वाली पोजीशन जो है, ये पोजीशन ये बताती है कि इस कंडीशन के अंदर इसकी बैलेंस कंडीशन आ सकती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन इसकी आ सकती है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी अपने पास में बनती है मेरे बच्चों। मतलब ये जो बॉडी है ये स्टेबल कब रहेगी बेटा, स्टेबल बोल दूं, इक्विलिब्रियम बोल दूं बेटा, या फिर बैलेंस कंडीशन बोल दें अपन, ऑल मीनिंग्स आर सेम, हैविंग सेम मीनिंग्स। तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, क्या नेट फोर्स 0 होने की पॉसिबिलिटी इसी केस में आ सकती है। इसी केस के अंदर एक बॉडी है 10 न्यूटन से इधर से अपने को अप्रोच कर रही है, 10 न्यूटन से इधर इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रही है, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर। तो ये वाली जो कंडीशन है ये ऐसी हो सकती है कि बॉडी बैलेंस में आ सकती है। तो ये पूछ रहा है कि क्यू की पोजीशन क्या होगी बेटा। अब क्यू की पोजीशन निकालने के लिए अपन चाहे डिस्टेंस से Q1 चार्ज से अपन डिस्टेंस ले लें और चाहे अपन Q2 चार्ज से डिस्टेंस मेजर कर लो, किसी से भी मेजर को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी एक चार्ज से अपन डिस्टेंस x मान लेते हैं, माना कि अपने पास में इस चार्ज से अपने पास डिस्टेंस x है, तो अपन एज्यूम क्या किया है कि 9E चार्ज से Q1 चार्ज से ये वाला जो चार्ज है वो कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे इस पे रखा हुआ मेरे बच्चों। आप जो x डिस्टेंस है वो इससे भी ले सकते हैं बट अपने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे बच्चों। तो अब जो है इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए बेटा। मींस इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि F1 नॉट प्लस F2 नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। या फिर इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं F1 नॉट, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो F2 नॉट ये लोग बने बेटे विथ माइनस मैग्नीट्यूड अगर अपन लेंगे बेटा, इनका मैग्नीट्यूड अगर अपन लेंगे तो वी कैन से दैट F नॉट इक्वल टू F2 नॉट। ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे मेरे बच्चों। F नॉट 1 Q1 चार्ज, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू K Q इंटू क्या है बेटा 9E डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा x, तो x स्क्वायर इक्वल टू K, इन दोनों के बीच में फोर्सेज कितना है K Q इंटू E डिवाइडेड बाय इस चार्ज से इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी है बेटा अपने पास में r है मेरे बच्चों, इसमें से ये डिस्टेंस कितनी होगी x, तो यहाँ कितनी रिमेनिंग रही बेटा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अपन डिस्टेंस का स्क्वायर आता है मेरे बच्चों, k से k उड़ गया मेरे बच्चों और q से q उड़ गया मेरे बच्चों और e से e कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास में फाइनल बच्चा 9/x स्क्वायर इक्वल टू 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो मेरे बच्चों इसको इस प्रकार से लिखते हैं, अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं r माइनस एक्स बटे x, इसको इधर लेके चले गए, ये स्क्वायर आ गया बेटा, r माइनस एक्स इक्वल टू 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया मेरे बच्चों। तो लास्ट इक्वेशन अपने पास मिली r माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना इसका वैल्यू निकाल लेते हैं मेरे बच्चों। तो ये होगा 3r माइनस का 3x इक्वल टू x हो गया मेरे बच्चों, तो 3r इक्वल टू हो गया x प्लस 3x हो गया बेटा अपने पास में, 4x हो गया अपने पास में, x का वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू हो गया 3r डिवाइडेड बाय कितना होगा बेटा 4, r की वैल्यू पुट कर दो मेरे बच्चों, r कितना अपने पास में 16 सेंटीमीटर, तो 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 से ये मर गया बेटा, तो कितना होगा बेटा अपने पास में 12। इसका मतलब ये है कि Q1 चार्ज से
इस चार्ज को अपन कितनी डिस्टेंस पे रखें, 12 सेंटीमीटर की, अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में आएगा बेटा, 12 सेंटीमीटर की अपन डिस्टेंस पे रखें, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखें तो ये बैलेंस में रहेगा। इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी होगी मेरे बच्चों, फिर इस निकाल सकते हैं। इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस है कितनी बेटा, पूरी आर कंप्लीट जो आर ये एक्स, तो ये आर माइनस एक्स रहेगी बेटा अपने पास में। तो ये तो होगी द थर्ड चार्ज की जो पोजीशन है वो Q1 चार्ज से होगी। Q2 चार्ज से कितनी होगी मेरे बच्चों, Q2 चार्ज से पोजीशन निकालने के लिए r माइनस एक्स, r 16 माइनस एक्स का वैल्यू 12 है, तो कितना आ गया बेटा अपने पास में 4 सेंटीमीटर है, अपना आंसर आ गया मेरे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, यू कैन डू इट। फिर भी अगर किसी प्रकार प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर मतलब डिस्कस कीजिएगा बेटा अपने से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी जरा देखिए बेटा अपने पास में। हाँ, दो इक्वल जो है स्पेयर है बेटा अपने पास में, गोले हैं, नेगेटिव और असमान चार्ज हैं परस्पर इतने, ठीक है मेरे बच्चों। देखिए क्या क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है जो जरा समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों। इसमें अपने को ये बोलना चाह रहा है मेरे बच्चों, देख अगर ये एक अपने पास में गोला है, ये अपने पास में एक सेकंड गोला बेटा, स्पेयर अपने पास कोई भी मेटल है, इस पे चार्ज है Q और इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। ओके मेरे बच्चों, देखिए इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, अगर दोनों बिल्कुल, अगर हर एक चीज इनका इक्वल है, अगर इनका मास इक्वल है बेटा मेरे बच्चों, इनका जो शेप है, साइज है, वो अगर इक्वल है दोनों का, मतलब दोनों एक जैसे होमोजीनियस अगर हैं, मीन टू से दैट होमोजीनियस, अगर दोनों होमोजीनियस अगर बॉडी है, तो होमोजीनियस बॉडी के लिए अपने पास में क्या होता है, अलग अलग है तो Q1 चार्ज और ये कितना है बेटा Q2 चार्ज। जब दोनों होमोजीनियस बॉडी को जब आपस में कांटेक्ट करवाया जाता है, माइंड इट बेटा, जब दोनों Q1 चार्ज को Q2 चार्ज को, दो होमोजीनियस बॉडीज को आपस में जब कांटेक्ट करवाया जाता है तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है मेरे बच्चों, ये रहा अपने पास में, दोनों को कांटेक्ट करवाया बेटा अपन ने, फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड होमोजीनियस है मेरे बच्चों। तो ये Q1 और ये कितना था बेटा Q2, दोनों पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में चार्ज कितना आएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसको अलग सेपरेट कर लिया। तो चार्ज जो है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ से, चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि साहब चार्ज जो है ना वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा बेटा, वो चेंज नहीं होगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। तो कितना चार्ज होगा, अगर दोनों होमोजेनियस है तो इस पर चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2/2 और इस पर कितना आएगा Q1 प्लस Q2/2। नेट चार्ज पहले कितना था बेटा, क्या दोनों पे डिफरेंट अलग बात करें तो Q1 प्लस Q2 था मेरे बच्चों दोनों पे। दोनों को अगर अपन ने कांटेक्ट किया तो चार्ज का क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर अपन सेपरेट किया दोनों को, तो सेपरेट करने के बाद अपने चार्जेस कितना रहेगा, दोनों के पास में हाफ चार्ज हो जाएगा। ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट काम करता है मेरे बच्चों। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, देखिए जरा, इजी सा क्वेश्चन है। और मैं आपकी हेल्प करता हूं और इसमें आप लोग फिर कैलकुलेशन निकाल। दो समान बोले, मतलब एक जैसे इक्वल स्पेयर है अपने पास में, ये लो मेरे बच्चे, दो इक्वल स्पेयर हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, इन पे अपोजिट और असमान चार्जेस हैं, अनइक्वल है। Q1 चार्ज है, इस पे है Q2 चार्ज है, अपोजिट नेचर, ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, अपोजिट नेचर बोला। 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये R इक्वल टू है 90 सेंटीमीटर है बेटा अपने पास में। अब ये बोला कि इनको अगर कांटेक्ट करवा के उतनी ही डिस्टेंस पे वापस पुट कर दिया जाए तो ये एक दूसरे पे इतना रिपल्सन फोर्स लगाते हैं। तो दोनों का अंतिम चार्ज क्या था, देखो जब दोनों सेपरेट थे तो नेट चार्ज कितना था इस पे, Q1 प्लस Q2 इतना चार्ज था बेटा अपने पास में। जब दोनों बॉडीज को आपस में जब कांटेक्ट करवाया जाता है, कांटेक्ट करवा के सेपरेट कर दिया बेटा अपने, तो चार्ज कितना आ गया Q1 प्लस, क्या माइनस चार्ज है, माइनस Q2/2, Q1 प्लस माइनस Q2 अपॉन Q2 चार्ज। दोनों को उतनी ही डिस्टेंस पर रख दिया, मतलब जितनी डिस्टेंस पहले थी 19 सेंटीमीटर, उतनी ही डिस्टेंस अब है दोनों के बीच में, उतनी डिस्टेंस पर रख दिया। अब जो है दोनों रिपल्सिव फोर्स, ये बोला कि दोनों पे रिपल्सिव फोर्स जो F जो है उसका वैल्यू है अपने पास में, वैल्यू दे रखा है बेटा इसने 0.025 न्यूटन अपने पास में वैल्यू है। तो इस Q का वैल्यू कितना होगा ये अपने से पूछ रहा है मेरे बच्चों। तो ये वैल्यू होगी बेटा अपने पास में Q1 माइनस Q2/2 और ये भी होगी Q1 माइनस Q2/2 होगी बेटा अपने पास में। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दोनों के बीच में पहले कितना रिपल्सिव फोर्स, पहले कितना फोर्स था बेटा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर,
और सेपरेट करने के बाद कितना होगा k, इसको q1 होगा, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर हो गया मेरे बच्चों। f का वैल्यू अपने को दे रखा है और यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, इसका वैल्यू q का वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे मेरे बच्चों। इसको आप q मान लीजिए और ये भी कितना होगा q हो गया, दोनों को q चार्ज आप कंसिडर कर लीजिए। तो ये q1 प्लस q2 डिवाइडेड बाई ये हो गया और ये वाला चार्ज q1 प्लस q2 डिवाइडेड बाई k q1 q2 बटे r स्क्वायर। q1 दोनों का सेम है बेटा, दोनों पे इक्वल चार्जेस हो गए बेटा। f का वैल्यू दे रखा है तो f इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और यहाँ से किसका वैल्यू निकालेंगे, q का वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ये अपना क्वेश्चन है आसान से मेरे बच्चों। अगले वाला जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी अपन जरा देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो चार्जेस हैं उनके, इतना दो चार्जेस हैं उनके बीच में कांच की प्लेट अगर पुट कर दें, कांच की प्लेट, तो उनके जो बीच में जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा। देखो मेरे बच्चों, दो चार्जेस है अपने पास में, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है बेटा अपने पास में। रिपल्सिव फोर्स कितना k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इतना फोर्स दोनों के बीच में एक्ट करेगा। अब सेकंड ये बोलना चाह रहा है कि यदि दोनों चार्जेस के बीच में, दोनों जो चार्जेस है Q1 Q2, इनके बीच में कंप्लीट रूप से अगर एक कांच की प्लेट रख दें, ग्लास प्लेट अगर रख दें, क्या रख दें मेरे बच्चों, अगर ग्लास प्लेट रख दें, तो बोल रहा है कि भाई फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये तो अब जब अपने पास में कुछ नहीं है तो ये F वैक्यूम की बात कर रहा है और ये अब F मीडियम की बात कर रहा है। तो अपन जानते हैं कि F मीडियम इक्वल टू होता है F वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। तो कितना हो गया बताइए, F मीडियम इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। अब जितना भी इस कांच की प्लेट का अपने को एप्सिलॉन r जो गिवन होगा वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास में आंसर आ जाएगा बेटा। अब एप्सिलॉन r का वैल्यू दिया नहीं गया, इसका मतलब फोर्स जो है वो कितना टाइम्स होगा, Fv अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन r क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा बेटा, इतना फोर्स इसका हो गया। ये इसने आंसर ने पूछा, क्वेश्चन ने पूछा। अगले वाला जो क्वेश्चन है ये वाला बोल रहा है कि HCl, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल पे और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे बेस्ट क्वेश्चन है। ये बोलना चाहिए कि HCl जो मॉलिक्यूल है उसका डायपोल मोमेंटम दे रखा है, उनके आयनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी HCl। तो ये बोलना चाह रहा है H प्लस और Cl माइनस जो है इनके बीच की डिस्टेंस d, ये अपने को गिवन है मेरे बच्चों, d अपने को गिवन है। इस पे चार्ज कितना हो गया बेटा, प्लस q हो गया, इस पे चार्ज कितना हो गया, माइनस q हो गया। Cl प्लस तो 1 चार्ज है बेटा प्लस का E और ये कितना हो गया माइनस का E, ये चार्ज होगा बेटा इस पे अपने पास में। तो क्या डायपोल बन गया अपने पास में, जिससे डायपोल बन गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस दे रखी है अपने को। और अपने से क्या पूछना चाह रहे हैं, नहीं इसका डायपोल मोमेंटम दे रखा है, P दे रखा है अपने को, P की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, P का अपने को वैल्यू दे रखा है बेटा इसने 3.4 × 10 की पावर -30। जितना भी वैल्यू अपने पास में P की वैल्यू जो है अपने को गिवन है और D अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो बड़ा आसान से P इक्वल टू क्या, Q इंटू किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस D अपने से पूछना चाह रहे हैं। तो D इक्वल टू कितना होगा मेरे बच्चों, P डिवाइडेड बाय Q। P का वैल्यू अपने को गिवन है, Q अपने पास में E है, तो P बटे क्या होगा E। P का वैल्यू अपने को गिवन है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको अपन सोल्व आउट कर लेंगे, दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो उनके एक्सेलरेशन का रेशियो कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अच्छा क्वेश्चन, देखो मेरे बच्चों क्या पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक प्रोटॉन रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि इनके एक्सेलरेशन का रेशियो कितना होगा। एक्सेलरेशन रेशियो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनका अपने को रेशियो पूछ रहा है। आइए बेटा इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है मेरे बच्चों, जब इस पे प्रोटॉन है इसके अंदर प्रेजेंट है, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है नेगेटिव। तो इसको बोल दो कि ये प्लस का Q चार्ज है, ये अपने पास में माइनस का Q चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से फोर्स कितना लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इस पे फोर्स लगेगा। F इक्वल टू कितना लगेगा बेटा अपने पास में Q, इस पे फोर्स लगेगा। इस पर इलेक्ट्रॉन पे इधर लगता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F इक्वल टू कितना हो गया माइनस का Q इंटू V, इतना इस पे फोर्स हो गया मेरे बच्चों। मीन टू से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज अगर प्रेजेंट है तो वो मोशन करेगा, इतना उससे फोर्स अप्लाई होगा। इस फोर्स की वजह से, फोर्स इधर है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो इसका मोशन भी इधर ही हो गया, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर मोशन कर रहा है मेरे बच्चों। एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ रहा है, अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बेटा अपने पास में, बड़ा आसान से मेरे बच्चों।
F इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बेटा अपन, जैसे प्रोटॉन की बात करें, फोर्स ऑन प्रोटॉन कितना हो गया मेरे बच्चों, F इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, क्योंकि फोर्स इस पे लग रहा है बेटा, एक्ट कर रहा है बेटा अपने पास में। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बेटा, इसका एक्सेलरेशन जो है वो अपने पास में F इक्वल टू क्यू बेटा फोर्स, और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पे कितना हो गया, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा अपने पास में, मैग्नीट्यूड ले क्यू हो गया बेटा, दोनों पे क्या चार्ज सेम है, इसमें प्लस 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 19 कूलम, और इसमें माइनस 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस का 19 कूलम। अपने को एक्सेलरेशन का रेशियो पूछ रहा है, तो एक्सेलरेशन बेटा अपने पास में F इक्वल टू क्यू अपन दो प्रकार से निकाल सकते हैं, V बराबर U प्लस AT अपने पास में, दैट्स योर फर्स्ट फॉर्मूला बेटा अपने पास में। अगर अपने पास में वेलोसिटी गिवन हो, इनिशियल वेलोसिटी इनकी 0 है, अगर अपने पास में एक्सेलरेशन निकालना हो तो अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं मेरे बच्चों अपन, या फिर इसका अगर डिस्टेंस गिवन है तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं मेरे बच्चों, इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं अपन। और या फिर V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, क्योंकि ये प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पुट है, इसका मतलब ये लीनियर मोशन करेगा बेटा, ये किसी एंगल के ऊपर नहीं प्रेजेंट है बेटा, ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इसलिए लीनियर मोशन करेगा। इसलिए अपन लीनियर मोशन की जो इक्वेशंस हैं वो यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी जो इक्वेशन है वो अपन अप्लाई कर सकते हैं। चलो मेरे बेटे, हाँ अब देखिए इस कंडीशन के अंदर क्या करें अपन, इसका दूसरा तीसरा अपने ये थर्ड इक्वेशन हो गई, अपन अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या अप्लाई कर सकते हैं मेरे बच्चों, देखिए F इक्वल टू, जब भी कोई बॉडी दौड़ती है तो F इक्वल टू क्या होता है बेटा, ma होता है मेरे बच्चों। अब अगर अपने को एक्सेलरेशन निकालना है प्रोटॉन का, तो फोर्स ऑन प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या हो गया अपने पास में एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कितना हो गया, फोर्स ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, ये हो गया मेरे बच्चों अपने पास में। इसी पर इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बेटा अपने पास में, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है अपने को। तो AP अपॉन AE इक्वल टू कितना हो गया बेटा, फोर्स ऑन प्रोटॉन कितना हो गया मेरे बच्चे, QE हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा अपने पास में MP हो गया, और फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया FE डिवाइडेड बाय कितना हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू कितना बेटा अपने पास में QE, क्या QE से QE कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे बच्चों। तो AP अपॉन AE इक्वल टू कितना हो गया बेटा अपने पास में, ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे मास ऑफ प्रोटॉन। इस प्रकार से अपन इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे बच्चों। तो ये रहा बेटा पैटर्न, सिंपल भाषा के अंदर कहूं बेटा मैं, तो अपने पास में एक्सेलरेशन कैसे आता है बेटा, F बटे m, प्रोटॉन का निकालना तो प्रोटॉन, सिंपल भाषा में देखिए मास ऑफ प्रोटॉन का ले लिया बेटा अपन ने। अब फोर्स कितना लग रहा है बेटा इस पे, क्यों ही लग रहा है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये तो इक्वेशन है प्रोटॉन के लिए, यही इक्वेशन इलेक्ट्रॉन के लिखना चाहे तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, क्यू ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका रेशियो पूछ रहा है, अब पहले प्रोटॉन दिया तो प्रोटॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन आ गया। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि दोनों को, इन दोनों का रेशियो पूछे, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बट एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ये भी अपने से पूछ सकता है। जो भी कोई आंसर है अपन इससे रिप्लाई कर सकते हैं। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे बच्चों। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंसीडर करेंगे मेरे बच्चों। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।